भव्य है, विराट है, विहंगम है। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। दुनिया भर की नजर जिस शहर पर है, हम वही हैं, दिल्ली में। दिल्ली का दिल जहां जुटेगी पूरी दुनिया, हम वही हैं, भारत मंडपम में। भारत मंडपम का दिल जहां पर मिलेंगे दुनिया के बड़े राष्ट्र प्रमुख, हम वहीं पर हैं, शिखर सम्मेलन सभा कक्ष यानी कि समिट मीटिंग रूम। जी हां, यही वो मुख्य हॉल है जहां पर G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 9 आमंत्रित देशों और 14 संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। दुनिया जिस विश्वोत्सव के लिए जुटी है, उसकी विराट झलक आपको दिखाएंगे। हम 20 एंकर आपको बताएंगे G20 की मेजबानी की हर बारीक बात। हम 20 उसी हॉल में वर्चुअली मौजूद हैं जहां हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। आपकी भी ये जानने में दिलचस्पी होगी कि जहां वर्ल्ड लीडर्स जुड़ रहे हैं, वहां कितने भव्य इंतजाम किए गए हैं, जिसे हम पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं। फर्श से लेकर अर्श तक इस हॉल के जर्रे जर्रे से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस हॉल में हिंदुस्तान के रंग भी दिखाई देंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दम भी। जब दुनिया के बड़े बड़े नेता जुटेंगे तो आखिर कहां बैठेंगे, कैसे बातें करेंगे, उसको पूरी दुनिया कैसे देखेगी। उस कमरे में ऐसा क्या खास है जिसे बाइडेन से लेकर सुनक तक एकटक निहारने को मजबूर हो जाएंगे। आपने अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज उसके पीछे की कहानी, हर छोटी डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे आखिर इस हॉल को क्यों मिनी इंडिया कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगी इस हॉल की दीवारें आखिर कैसे बनी हैं, ताकि वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स के बीच की बात बिना शोर के हो सके। मैं आपको बताऊंगी कि इस हॉल की लाइटिंग किस तरीके से की गई है ताकि आयोजन भव्य दिखे। इस कन्वेंशन सेंटर के सेंटर से मैं आपको बताऊंगी इमरजेंसी के लिए कितना तैयार है ये समिट रूम। 2 दिन तक होने वाली G20 के इन 4 स्पेशल सेशन में आखिर क्या होगा। यही वो जगह है जहां एक साथ दिन भर 43 देशों, संगठनों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि G20 के फैसले करेंगे। आजाद भारत के बाद अब तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, उससे ये भव्य और बड़ा होने वाला है। हम 20 से जानिए महाबैठक की सबसे दिलचस्प कहानी। ये पूरा भारत मंडपम 123 एकड़ में फैला हुआ है और उसके लेवल 2 पर ऐसा है समिट मीटिंग रूम। 14,000 स्क्वायर फीट में बने इस शिखर सम्मेलन सभा कक्ष में 160 लोगों के एक साथ बैठने का इंतजाम है और ये जो राउंड टेबल है, इसके चारों ओर एक साथ 44 वर्ल्ड लीडर्स बैठ सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इस हॉल के ठीक बीचों बीच ये जो मार्बल का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये फूलों से सजा होगा, कैमरों और स्क्रीन से लैस होगा। इस हॉल के एक एक दरवाजे 14 फीट ऊंचे हैं और वजन के हिसाब से देखा जाए 250 किलो वजनी। लेकिन ये सामान्य दरवाजे नहीं है, ये एकॉस्टिकली STC 45 लेवल को पार करते हैं। यानी यहां बात हो रही है, ये बाहर पता होगा, लेकिन क्या बात हो रही है वो सुनाई नहीं देगा। साथ ही बाहर की आवाज भी हॉल में नहीं आएगी। देखिए, अमूमन जब किसी भी कमरे या हॉल में पत्थर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो हार्ड सरफेस की वजह से आवाज इको करने लगती है। अब यहाँ पर ये जो जालियां हैं वो बनाई गई हैं और वो भी इस तरह से कि आवाज इको ना करने लगे। व्हाइट सैंडस्टोन के साथ ही रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही जालियां यहाँ पर लगाई गई हैं। आपको बताएं कि आवाज ना गूंजे, इसी के लिए दीवारों से जालियों को 2 फुट के गैप पर रखा गया है, वो भी स्पेशल फैब्रिक पैटर्न में। ये जो फैब्रिक पैटर्न का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है वो जाली का ही रिफ्लेक्शन है।
और वो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इतनी बारीकी के साथ काम किया गया है कि आवाज भी ना गूंजे और खूबसूरती भी कम ना हो। छत पर लगा ये झूमर इस हॉल का मुख्य आकर्षण है। देश के सबसे लंबे शैंडलियर्स में से एक इस झूमर को चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग से लाया गया है। यहाँ के साइड में जो क्रिस्टल बनता है उसमें अलग तरह की शाइन होती है, जिसे दुनिया में सबसे खूबसूरत माना गया है। और इसमें 3700 क्रिस्टल लगे हैं। इसके हर क्रिस्टल हैंडक्राफ्टेड है। इस पर जब लाइट पड़ती है तो अलग तरह की चमक आती है। झूमर के बगल वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये मिरर फिनिश स्टेनलेस स्टील से बना है, जो हॉल में और चमक बढ़ा देता है। जबकि इसके बाहरी हिस्से पर फैब्रिक लगा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कलाकारों से कपड़े पर नक्काशी करवाकर मंगवाया गया है और इस स्पेशल एकॉस्टिक फैब्रिक पर पेस्ट किया गया है। यानी मिनी इंडिया की झलक तो मिलेगी ही, साथ साथ तकनीक के जरिए इस हॉल को नॉइज प्रूफ बना दिया गया है। इस टेबल के भीतरी हिस्से में 12 अलग अलग डिजाइन की कालीन बिछी हुई हैं, जो देखने से तो बिल्कुल एक जैसी लगती है, लेकिन सबकी कहानी अलग अलग है। कश्मीर में हाथ से बनाए इन कारपेट से पूरे हॉल की चमक अलग हो जाती है। वही कश्मीर जहां पर हो रही बैठकों पर चीन और पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति जाहिर की, अब उसी कश्मीर की कालीन पूरी दुनिया के ताकतवर राष्ट्र प्रमुखों के सामने दिखाई देंगे। इस कालीन की जानकारी हमें और मिली ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता रविकांत से, जो सीधे उसी हॉल में मौजूद है। जहां पर हम बैठे हुए हैं उसके नीचे जो कालीन है, ये कालीन आप देखिए बेहद खूबसूरत कालीन है ये। और इस तरीके से ये कालीन भदोही की बनी हुई कालीन है और इसमें जो रंग हैं वो खास तौर से डिजाइन किए गए हैं ताकि इसका उभार भी आए और इसका जो रंग है वो खिल करके आए। ये जो गोलमेज है, इसके बाहर का पूरा हिस्सा तो भदोही की कालीन का है, लेकिन भीतर आप देखिए तो कश्मीर की कालीन लगी हुई है। अब जिस तकनीक के जरिए रविकांत इस हॉल की दीवारों पर दिख रहे थे, उसके बारे में आपको बताते हैं। इस हॉल की खासियत है कि हर स्पीकर यानी राष्ट्र अध्यक्ष जब अपनी बात कहेगा तब वो पूरे हॉल में इन दीवारों और सेंटर में लगे स्क्रीन में दिखेंगे। यहाँ बीच में 6 रोटेटिंग कैमरे लगे हैं और जैसे ही स्पीकर माइक ऑन करेगा, ये कैमरे उसी तरफ घूमकर उनकी पिक्चर कैप्चर करेंगे और इन सारी स्क्रीन पर लाइव देखने लगेंगे। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और इसके अलावा इस हॉल की छत पर 10 कैमरे लगे हैं जो कि छत के अंदर चले जाते हैं। ये बाहर आकर पूरे हॉल का बर्ड आई व्यू आपको देंगे। इस हॉल में 4 बड़े दरवाजे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड लीडर्स के लिए अलग से एंट्रेंस भी है। 2 इमरजेंसी गेट है। ये पूरा हॉल 2 आवर फायर रेटेड है, मतलब कोई अनहोनी होने पर 2 घंटे तक यहाँ आग नहीं फैल सकती है। जांच में ये पाया गया कि अगर आग लगती भी है तो जो दरवाजे हैं, दीवारें हैं, वो 2 घंटे तक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। यानी आग और धुएं से 2 घंटे की सुरक्षा की गारंटी यहाँ पर होगी। और इतने में जो राष्ट्र प्रमुख होंगे, राष्ट्र अध्यक्ष होंगे, उनको इमरजेंसी सुविधा से बाहर निकाला जा सकता है। हॉल के बेहतरीन लाइटनिंग सिस्टम को भी जान लीजिए। इसे रॉयल लुक देने के लिए झूमर के अलावा छत के चारों तरफ जो लाइट लगी है वो हर थीम के हिसाब से चेंज होती है। मीटिंग के लिए अलग तो डाइनिंग के लिए अलग। मीटिंग के दौरान चारों तरफ की लाइट डिम हो जाएगी, लेकिन झूमर की वजह से हॉल की रोशनी में वर्ल्ड लीडर्स के चेहरे चमकते दिखेंगे। पूरा फर्नीचर इंडियन टीक में बना है और उसमें भी नागपुर टीक बड़ा मशहूर है। दुनिया भर में इस लकड़ी के फर्नीचर जाते हैं और तभी तो जब सारी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर होगी तो नागपुर टीक के बने फर्नीचर पर वो बैठेंगे। ये ऑयल बेस्ड लकड़ी है जिस पर पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती और इसे सेफेस्ट भी माना जाता है। यही नहीं, आर्किटेक्ट ने स्पेशल मशीन से इन कुर्सियों को डिजाइन करवाया है। ये इस हिसाब से बनाए गए हैं कि 12 घंटे बैठने पर भी थकान महसूस ना हो। ये दरवाजे भले ही 250 किलो के हैं, लेकिन इनके हिंजेस इस तरह से डिजाइन हुए हैं कि इन्हें आसानी से एक हाथ से खोला जा सकता है। आपको बता दें कि इसकी टेस्टिंग CBRE में हुई है। साथ ही इनके ऊपर कॉपर पैनल लगाए गए हैं जो इस दरवाजे की भव्य और बढ़ाते हैं। आइए भीतर चलते हैं। जब आप अंदर आते हैं तो फर्श पर आपको एक खास डिजाइन दिखेगा। मार्बल के अंदर ब्रास का इनले किया गया है।
मशीन से मार्बल की कटिंग करके इसको मैन्युअली लगाया गया है। नतीजा इन दरवाजों का बाहर से अलग डिजाइन है और अंदर से अलग डिजाइन। मतलब दरवाजों से लेकर सेंटर तक इंच इंच पर आपको इस हॉल का रॉयल लुक देखने वाला है। यहीं पर पीएम मोदी G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों और आमंत्रित देशों के राष्ट्र प्रमुखों की अगवानी करेंगे। यहां से सभी वर्ल्ड लीडर्स लाउंज में जाएंगे। इस भारत मंडपम के आर्किटेक्चर डिजाइनर संजय सिंह आपको लेआउट प्लान के जरिए बता रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स की कैसे होगी हॉल में एंट्री। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ सब गेस्ट्स को रिसीव करेंगे। यहाँ पर सारा मीडिया होगा और शेक हैंड के बाद वो यहाँ जाएंगे। इस कमरे को हम कहते हैं लीडर्स लाउंज। यहाँ लीडर्स लाउंज से यहाँ से वर्ल्ड लीडर्स अंदर आएंगे और इधर से होते हुए ये हमारे जो होस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा अंदाज़ा है कि वो इधर की तरफ बैठेंगे। वैसे अगर आप देखेंगे तो इस टेबल को हमने इलिप्टिकल इस कारण से डिज़ाइन किया है कि इलिप्टिकल टेबल में हर आदमी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताते हैं इस हॉल में कौन कहां बैठ सकता है। वैसे तो ये टेबल एलिप्टिकल यानी अंडाकार है। इस टेबल में ऐसी कोई जगह नहीं होती जिसमें बैठे शख्सियत को प्रमुख माना जाए। सबकी हिस्सेदारी बराबर की होती है। वैसे जहां मेजबान देश के राष्ट्र प्रमुख बैठते हैं उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया जाता है। तो पीएम मोदी की बाईं तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बैठेंगे, जिन्हें अगले साल की मेजबानी दी जानी है। इसके अलावा सबके बैठने की जगह मेजबान देश की तरफ से ही तय की जाती है। अब टेबल के साथ बैठे होंगे सभी राष्ट्राध्यक्ष और उनके पीछे बैठे होंगे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके विदेश मंत्री। इसके पीछे की कतार रखी जाएगी डिप्लोमैट्स के लिए। अब इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स क्यों होती हैं, ये आपको बताते हैं। अगर मान लें चर्चा के दौरान कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी ऐसे मसले को उठाता है जिस पे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अपनी पोजीशन को तुरंत क्लियर करना है, तो वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर विदेश मंत्री से तुरंत सलाह कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसी तरह के सम्मेलनों में जो लास्ट मिनट ब्रीफिंग किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की होती है वो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री ही करते हैं। लिहाजा राष्ट्राध्यक्षों के पीछे एनएसए या फिर विदेश मंत्री जैसे अधिकारियों का बैठना बहुत जरूरी होता है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत में मेजबान देश के तौर पर पीएम मोदी पहले सबका स्वागत करेंगे। उसके बाद सभी सदस्य देशों का ओपनिंग रिमार्क होगा जो 5 से 10 मिनट का हो सकता है। पहले सेशन के बाद हर सेशन के लिए सब्जेक्ट निर्धारित होंगे जिस पर सभी सदस्य देश मिलकर चर्चा करेंगे। हालांकि इस सम्मेलन के दौरान लिए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, लेकिन आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का समूह होने की वजह से यहाँ लिए गए फैसलों का इंटरनेशनल ट्रेड पर असर जरूर पड़ता है। इस बार G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 43 देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि इस हॉल में मौजूद होंगे, जिनमें G20 के 19 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन होगा। इसके अलावा 9 आमंत्रित देश और 15 संगठन हैं। ये G20 का 18वां सम्मेलन है। इससे पहले पूरे साल में देश के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी के 60 शहरों में G20 के 220 बैठकें हुई, जिसमें करीब 1 लाख डेलीगेट्स शामिल हुए। जिसके बाद अब यहाँ राष्ट्र प्रमुखों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ये एक ऐसा मौका बन जाता है जब बैठक शुरू होने से पहले या बाद में या फिर टी कॉफी ब्रेक के दौरान राष्ट्र प्रमुखों की अनौपचारिक मुलाकात होती है। कई बार ऐसी मुलाकातों में अहम मुद्दों पर चर्चा हो जाती है, जिनके वहाँ मौजूद अधिकारी नोट्स भी ले लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े विवादों के बावजूद ऐसे मौकों पर रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल जाती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले वर्ल्ड लीडर्स मीटिंग में एक दूसरे से कैसे बात कर पाते होंगे, तो आपको बता दें कि यहाँ माइक के साथ हेडफोन्स भी लगे हुए हैं जो कि इंटरप्रेटर रूम के साथ कनेक्टेड होते हैं। 12 भाषाओं का रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा जिसे वर्ल्ड लीडर सुन पाएंगे। ये लेवल 4-5 पर बना है। इस तरह से पूरा हॉल टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से इक्विप्ड है। तो करिए इंतजार, तकनीक और ताकत दोनों ही मामलों में हिंदुस्तान का सिक्का चल रहा है। G20 का विराट दृश्य आपके सामने है, पावर हाउस का परिदृश्य, मीटिंग हॉल का मिनट टू मिनट
आपने जो देखा भारत मंडपम में, सीधा प्रसारण कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस विराट विश्वोत्सव के बनिए भागीदार, क्योंकि दुनिया के शक्तिशाली नेताओं के अगवानी का सबसे बड़ा मौका है।